हुज़ैसा आपसे मैं पूछना चाहती हूँ, वहीद मुराद साहब को तो आप भी जानते हैं, कोर्ट रिपोर्टिंग आपने इकट्ठी की हुई है जी। कौन सी झूठी खबर इन्होंने फैलाई कि उनको रात को लोग आए, उन्होंने मास्क पहने हुए थे, 3 बजे सुबह उनको उठा के लेके गए, अदालत में जब उनको पेश किया तो कहा कि जी पट्टियाँ लगाई हुई थी, जब अदालत में पेश किया तो तभी पट्टी उनके आँखों से उठाई गई। तो ये तरीका था अरेस्ट करने का, अगर करना ही था, और कौन सी झूठी खबर उन्होंने फैलाई? जी, बहुत शुक्रिया मुनीज़ा जहांगीर साहिबा। पहली बात तो ये कि ये बड़ी बदकिस्मती है हमारे मुल्क में कि जब भी कोई कानून बनता है उसको बनाने का मकसद यही होता है कि बुराई को रोका जाए, लेकिन सिस्टम के अंदर इतनी ख़राबियाँ और ख़ामियाँ मौजूद हैं कि बुराई रुकने के बजाय आप जो है उसका गलत इस्तेमाल शुरू हो जाता है। और जिस तरीके से तो आपकी है ना? जी हाँ, जिस तरीके से आपने वहीद मुराद साहब को मुझे बताया, देखिए मैं समझता हूँ कि वहीद मुराद एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट है, मैंने ज़ाती तौर पे जानता हूँ। सुप्रीम कोर्ट की अच्छी रिपोर्टिंग करते रहे, अपनी एक वेबसाइट बड़ी पुरानी चला रहे हैं, बहुत पुरानी। जब डिजिटल नहीं भी था तब वो करते थे, और जब हम लोग अपोजिशन में थे तब हमारी खबरें भी उनकी वेबसाइट पे नज़र आया करती थी। तो मेरे ख़्याल से अगर प्रॉपर उन्हें नोटिस देकर दिन की रोशनी में गिरफ़्तार किया जाता, जो भी उनका जुर्म था उन्हें बताया जाता, तो शायद ये इतना बड़ा जो है मीडिया के ऊपर भी ये जो तूफ़ान अब आया है वो ना आता। आप मामले ख़ुसूसी है ना, आप तो वज़ीर आज़म तक आपकी रसाई है। मैं तो आपकी बात जो कि आपने सवाल किया, मैं तो उस बात को एडमिट कर रहा हूँ कि जिस प्रोफेशनल जर्नलिस्ट को अगर आपने गिरफ़्तार करना है तो बेहतर ये है कि अगर उसके ऊपर इल्ज़ामात संगीन नौयत के और गिरफ़्तारी करना मतलूब है, क्योंकि ज़ाहिर है जब आप इसका राइट टू मूवमेंट्स लब कर रहे होते हैं तो इसका मतलब आप बहुत बड़ा उसने कोई जुर्म ऐसा किया है, तो ज़ाहिर है उसके सफिशिएंट ग्राउंड्स होने चाहिए, और वो दिन की रोशनी में तो ज़्यादा बेहतर है। इस तरह के इक़दामात जब आप करते हैं तो फिर उसका दिफा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। थैंक यू फॉर योर ऑनेस्टी।